एक यहाँ पक्षी है और इस पक्षी का एक छोटा बच्चा है। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। छोटा बच्चा कहाँ है, ये है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इतने अच्छे से। और अब इसकी प्रोटेक्शन के अंदर ये दोनों ही, एक मेल है इसमें एक फीमेल है, दोनों ही बहुत देर से चिल्ला रहे हैं कि कोई टच ना कर जाए ना। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पक्षी, ये पक्षी है ना, ये है। देखो किस तरह से इन लोगों ने चिल्ला शुरू करके रखा हुआ है। अच्छा अभी दिखाता हूँ, ये छोटा सा अभी ज़्यादा चल नहीं सकता। इसकी प्रोटेक्शन में ये इसकी माँ आ गई शायद, अगर मैं गलत ना हूँ। ठीक है। और एक यहाँ एक गिलहरी थी। अभी दो पक्षी हैं, एक नहीं है, दो बच्चे हैं इनके। एक दूसरा मुझे अभी ये दिख रहा है, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये छोटा सा पक्षी जो है ना, ये इसका बच्चा है। इसका दो हैं। तो अब ये नीचे गिर गए हुए हैं ये पक्षी। छोटे बच्चे जो हैं शायद चल नहीं पा रहे हैं इतने अच्छे से। तो अभी ये उनकी प्रोटेक्शन में उन दोनों ही माँ और बाप, मेल फीमेल, मतलब उनकी पूरी प्रोटेक्शन में आए हुए हैं दोनों ही। ये देखो, ये वाला पक्षी थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो कलर है ना, वो कुछ धरती के कलर से मिलता जुलता है और पहचान में इसलिए शायद नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये भी सारा, कैसे माँ बाप अपने बच्चों की प्रोटेक्शन करते हैं। मुझे खुद डर लग रहा है क्योंकि एक पक्षी यहाँ आ चुका है। ये वो भी मैं इसके साथ में शूटिंग कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे खुद डर लग रहा है क्योंकि ये किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। मैंने अभी इनका एक एग्जांपल देखा है। गिलहरी आई थी, दोनों ही, इस गिलहरी को बेचारी को पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है यहाँ। लेकिन इन्होंने इसको इस पेड़ में चढ़ने नहीं दिया। इस पक्षी गिलहरी को पता नहीं कहाँ भगा दिया। इतने ज़ोर से टूट के पड़ रहे थे ये दोनों। एक देखो ये है ना। और अभी इनसे चलना इनको उतना आया नहीं है, ये शायद चलना भी सिखा रहे होंगे। ये देखो अभी उतने अच्छे से क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, लेकिन जैसे ही मैं ट्राई कर रहा हूँ मुझे खुद डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव मोड में है दोनों ही पक्षी। ये देखिएगा, ये देखिए बहुत ही एग्रेसिव मोड में है ये दोनों। पता नहीं कब आकर के हिट कर जाए। और ये एक पक्षी तो इस टहनी पे ये चढ़ा हुआ है। ये देख सकते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, ज़्यादा हलचल और मूवमेंट नहीं है इसमें। और ये जो नीचे है ना, ये बेचारा थोड़ा थोड़ा चलने लग रहा है। ये देखो, ये चलने लग रहा है। अभी मैं थोड़ा इनके आगे जाता हूँ तो शायद, लेकिन बहुत रिस्की है वो मामला। ये देखो भाई, ये देखो कैसे प्रोटेक्शन करते हैं जानवर भी अपने बच्चों की। इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं ये सब चीज़ें। और चलिए मैं और दिखाता हूँ। अभी मुझे खुद डर लग रहा है भाई, मैं कहाँ से शूट करूँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा एक एडवेंचरस वर्क है ये भी, हो नहीं पा रहा है और करना चाह रहे हैं हम। अभी क्या होता है देखते हैं। इसने ये देखो कितना चिल्ला करके रखा हुआ है। अब ये पक्षी जो है ना, छोटा वाला जो, ये भी ना, ये देखो। और एक बेचारा यहीं पे बहुत देर से टिका पड़ा है, ये हिल नहीं रहा ज़्यादा। ये वाला जो है ना, ये देखो अब ये हिल नहीं रहा। अभी पता नहीं ये सिखा रहे हैं। एक और इसी बीच में ना एक बहुत प्यारा पक्षी और आया, ये देखो। ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, किसी को पता हो तो बताएं। वो भाग गया, छोटा सा पक्षी था। ये देखो बेचारे कैसे कैसे ज़िंदा रहते हैं ये प्राणी। अभी वही नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं आपको चिंता मत करो, मुझे काट मत लेना। और डर लगता है आप लोगों से। ये देखो ये क्या कर रहा है, कहाँ गया भाई। यस दिस वन, ये प्रजाति है कोई, है ना। अब ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता इसका तो, लेकिन इसकी कौन मेल है कौन फीमेल है ये भी देखने से वैसे पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं मुझे इनकी हाइट वाइट के हिसाब से भी। और ये देखो बेचारा क्या करी जा रहा है इतनी देर से। दूसरा कहाँ गया? अच्छा दूसरा ना उसके नीचे दब गया हुआ है, अभी कहाँ है। अबे भाई तू कहाँ नहीं छुप गया इतना, कहाँ से? ये देखो कहाँ छुपा पड़ा है। ये देखो, ये अगर दिखता है आपको तो उतना अच्छे से नहीं, चौंसी खोल रहा है।
और ये पता नहीं क्या करी जा रहा है, ये भी इंजॉय कर रहा है भाई। धरती पे आ तो गया, उसको धरती जो है ना खूबसूरत लग रही है, वो मज़े लेने के चक्कर में अभी देखो, ये देखो बेचारा अभी वैसे सहमा हुआ भी है। उसकी माँ और बाप तो बेचारे इतने इतने चिल्लम चिल्ला कर रहे हैं, इतने शोर मचा रहे हैं पूरे, जैसे लगता है यही बचे हुए हैं अभी। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये सब चीज़ें, है ना। तो अभी देखते हैं क्या होता है फाइनली। और यही पक्षी था जब ना, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान में है, कुछ दिन पहले ना इनके अंडे जो है ना जब टूट कर के नीचे गिर गए थे, तो मैंने कहीं रख दिए थे कहीं ऊपर, फिर मैं रख के छोड़ दिए थे। अब उसको फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद अगले दिन जब मैं आया था तो उस जगह पे उनके जो एक जो अंडा था वैसे वो बाहर आ चुका था। अब पता नहीं इनमें से 2 ही थे, यही थे पक्षी, तो यही थे, मुझे ध्यान है अच्छे से, कुछ दिन पहले की बात है। और उसके बाद वो जो छोटा जानवर बनना था आगे, वो फिर वो मुझे दिखा नहीं। फिर मैंने बात की कहीं से, बोले शायद हो सकता है किसी बड़े पक्षी ने इसको खा लिया हो, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान में है इनके 2 ही अंडे होते हैं। और अगर 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 ये जो है ना 2 पक्षी भी तो पैदा हो गए इनसे, छोटे वाले, तो दोनों ही पक्षी ज़िंदा हैं। तो मुझे लगता है वो उस दिन 20-25 दिन पहले, 15-20 दिन पहले की बात है, तो वो जो है ना वो किसी और जानवर ने नहीं खाया होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो वो शायद इन पक्षियों ने उनको कहीं अलग जगह में सेव करके सुरक्षित करके रख दिया होगा, इसलिए वो आज जो है ना दोनों ही पक्षी, छोटे जो पक्षी हैं, इस फॉर्म में मुझे दिख रहे हैं। उड़ता हुआ देखो ट्राई कर रहा है, ठीक है जी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये सब चीज़ें, कैसे कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। एक लंबा प्रोसेस होता है, माँ बाप बच्चों की हर तरह से, हर एंगल से प्रोटेक्शन करते हैं, और एक दिन ये पक्षी भी बड़े हो जाएंगे, है ना, ये जो छोटे पक्षी हैं। और ये जब उड़ान भर लेंगे तो माँ बाप की भी चिंता जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये जाने इनका काम जाने, या ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाती है, और फिर ये अपनी अपनी दुनिया में मदमस्त हो जाते हैं। ऐसा ही कहानी है भाई दुनिया की, यही चाल है दुनिया की। अभी दोनों ही पक्षी कुछ, ये तो थोड़ा कुछ सुस्त लग रहा है मुझे, पता नहीं, ये एक जगह पे आकर के शायद रुक गया है, अब इसको जाने का कुछ मन नहीं है या क्या है भाई। और ये कैसा है शायद मुझे अभी इतना ज़्यादा नहीं पता चल पा रहा है। और ये जो छोटू है ना, वो मैं दिखाता हूँ, ये फिर से ये यहाँ है, इस जगह पे है, ये देखो थोड़ा सा मूवमेंट ले रहा है। अभी ज़्यादा जूम करूँगा तो क्या है कि वो जो दरख्त है ना, पेड़ जो लगा हुआ है, सेम वैसा ही कलर उसका है। अदरवाइज़ जो कलर अगर चेंज होता है ना, तो आप भी बहुत अच्छे से इसको पॉइंट आउट कर सकते थे कि हाँ इसी पक्षी के ये जो बच्चे हैं यहीं अवेलेबल हैं। तो आप थोड़ा देखने में लग रहा होगा नहीं दिख रहा है, लेकिन है भाई, मेरी बात मान लो, ठीक है। हाँ कहाँ गया, अरे क्यों चिल्ला रही है? नहीं, हम नहीं हिट करते हैं आपके बच्चों को भाई, हम तो प्रोटेक्ट करते हैं। हम किसी को नहीं मारने वालों में से हैं। हम चाहते हैं लिव एंड लेट लिव वाली सिचुएशन, जियो और जीने दो। इन पक्षियों को अभी पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, और हमारा कोई हक नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई हम खिलवाड़ करें। तो एक मैसेज भी होता है, देखो यहीं से एक बात भी समझ में आती है, ठीक है। जो एनिमल लवर होते हैं ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और एनिमल लवर जो है इंसान को होना भी चाहिए, क्योंकि धरती पे हर किसी को जीने का उनका पूरा राइट है। वैसे बेचारे ये जानवर हमें कुछ इतना कोई हार्म नहीं करते हैं, और तो ठीक है, तो हमें कोई नुकसान जो पहुंचा ही नहीं रहा है, तो फिर हम उसको हम भी क्यों नुकसान पहुंचाए। अभी दूसरा इसका मेल और फीमेल में से एक ही बचा है, अब दूसरा कहाँ चला गया, कहीं साइड से देख रहा होगा वो। अदरवाइज़ क्या है कि फुल प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा आगे जाके ट्राई मारता हूँ, लेकिन मुझे ना डर लग रहा है फिर से। मैं देखता हूँ कि ये मैं इसको और शूट कर सकता हूँ आगे से या नहीं है, लेकिन इसकी माँ और बाप बहुत डेंजरस है भाई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता हूँ, आप डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी।
आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। बहुत डर लगता है पक्षियों से, लेकिन छोटी सी जान है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ना ये जो जान है ना बहुत एग्रेसिव हो जाती है। कोई भी ये दुनिया के अंदर है ना, इनमें भी कोई अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये बड़े बड़ों के साथ भिड़ना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो मैंने गिलहरी वाला सीन देखा, मैं शूट तो नहीं कर पाया उस टाइम, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे ये वीडियो जो है शूट करना पड़ेगा, या ऐसे ही मेरा फिर बाद में मेरा मन हुआ कि नहीं यार ये बहुत अच्छी सी बात है, एक अच्छा सा मैसेज है और एक अच्छा लगने वाला एक हमारे पास एक रियलिटी है नेचर के प्रति। तो उसके बाद मैं फिर वो कैमरा लेके आया हूँ और फिर मैं शूट कर रहा हूँ। तब मैंने इनका एग्रेसिवनेस जो देखा है ना कि, और मुझे वो सारी फील आ गया कि देखो यार कैसी धरती के अंदर प्राणी हैं। और बाकी तो देखो जो स्वभाव होता है, ठीक है, जैसे इंसानों का स्वभाव होता है वैसे ही इन जानवरों का भी स्वभाव होता है काफ़ी हद तक। ये सिर्फ बेचारे बोल नहीं सकते, ये जो जानवर है ना बोल सकते हैं, बोल वैसे तो सकते हैं, लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं बोल सकते, अपने इमोशंस को नहीं बता सकते, लेकिन इनके जो भाव होते हैं ना, वैसे कहते हैं ना कि इंसान को, है ना, वैसे तो किसी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने हाव भाव को एक्सप्रेस करने के लिए। तो सेम टू सेम इनके बच्चों का जहाँ तक कंसर्न है और मैं जो देख पा रहा हूँ इस वीडियो में, तो भाई इनकी हरकतों से, इनके हलचलों से मुझे तो यही लगता है कि इंसान और जानवरों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये लैंग्वेज भले ही कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हो, लेकिन ये जो भी समझाते हैं ना पूरा ही समझ में आ जाता है। इनका एक्सप्रेशन से, इनकी मूवमेंट से, इनके एग्रेसिवनेस नेचर से और इनके हरकतों से हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि ये भी यही चाहते हैं कि हमारे इन दो बच्चों को, जो अभी पैदा होकर के थोड़ी धरती में थोड़ा सा चलना, मूवमेंट लेना शुरू किए हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए। तो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये देखो अभी तो मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि सीधे इनका खौफ मुझे सता रहा है ना। ये देख सकते हैं बड़े प्यारे जानवर होते हैं भाई। चलिए इन्हीं सभी बातों से हमें भी सीख लेनी चाहिए, बस तो यही मैसेज है इस वीडियो का। इंसान को भी अच्छा इंसान बनना चाहिए और हमें भी उतनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए इन जानवरों की जितनी ये करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर विद दीज वर्ड्स।